वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं पीएम मोदी से। जी हां, इंटरनेशनल मीडिया पर पीएम मोदी और भारत को लेकर जो चर्चा है, इस पर क्या अपडेट है, सोशल मीडिया पे किस खबर को शेयर किया जा रहा है, साथ ही साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से गोदी मीडिया के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी की महामारी में किस तरीके से वो सरकारों पे दोष दे रही हैं और इससे पहले क्या कर रही थी। और हैशटैग ट्रेंड कर रहा है कि भाई एंटी इंडिया है फेसबुक, क्यों कर रहा है, शेयर करेंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे भोपाल से जुड़ी खबर और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि अभी भी सोशल मीडिया पे हिंदू मुसलमान चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं जहां मुसलमान कुछ जो है वो मस्जिदों को पूरा कोविड सेंटर बना रहे हैं, ऑक्सीजन बांट रहे हैं, तो कुछ लोगों को काफी बुरा लग रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया किस तरीके से इन सारी खबरों को वहां से मुसलमान एंगल हटा रही है, तो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कल की एक बड़ी खबर, जहां आरएसएस के कार्यकर्ता 85 साल के नारायण ने जो काम किया है उसको लेकर सोशल मीडिया पे चर्चा तो थी ही, लेकिन उस पर कल रात को एक ऐसा अपडेट आया जो चौंका देने वाला था, लेकिन अभी उसका खुलासा हो चुका है। शेयर करेंगे आपके साथ क्या है पूरा मामला। सबसे पहले शेयर करते हैं आपके साथ किस तरीके से भारत में कोरोना की महामारी को लेकर के जो चर्चा गोदी मीडिया नहीं कर पा रहा, वो इंटरनेशनल मीडिया में होता देखा जा रहा है। अभी की खबर यह है कि आज के द ऑस्ट्रेलियन जो न्यूज़पेपर है उस पे छपा इंडियन स्टिल डाइंग डाइंग एंड डाइंग, इसको शेयर किया है हर्षदा ने ये लिखते हुए टुडेज द ऑस्ट्रेलियन। यही नहीं, एक और अखबार फ्रांस के, नाम है ले मोंडे ने जो छापा है वो आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी में आपको बता दूं कि उसने जो छापा है उसने आलोचना करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी महामारी को देखा है, वैक्सीनेशन पर उन्होंने सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया जो कवरेज कर रही है भारत की महामारी को लेकर के, वहीं भारत की मीडिया नहीं कर रही। इसी पर सोशल मीडिया पे चर्चा है। ये देखा जाए तो इंटरनेशनल मीडिया जिस तरीके से सारी खबरों को अपनी आवाम, अपने पब्लिक, अपनी ऑडियंस के सामने जिस तरीके से रख रही है, जहां चिताएं जल रही हैं, जहां पेशेंट जिस तरीके के हालात से हॉस्पिटल में गुजर रहे हैं, वो बिल्कुल साफ सीधा अपने अखबार में छाप रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया क्या कर रहा है, लोग ये शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से जब शुरुआती वक्त में कोरोना के मामले थमने लगे थे तो किस तरीके से रजत शर्मा ने लिखा था कोरोना पेंडेमिक, हाउ मोदीज टाइमली एक्शन सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ। और अभी रजत शर्मा इस पर क्या लिख रहे हैं, कोरोना महामारी की दूसरी लहर का अनुमान लगा पाने में सरकारें कैसे नाकाम रही। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि जब मामले अच्छे होते हैं तो पीएम मोदी ने किए हैं, और जब मामले ऐसे हालात में आ जाते हैं तो लोग सरकारों पर दोष देने लगते हैं और साथ ही साथ फिर सिस्टम पर भी सवाल खड़े करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर के बाद कनाडा से भी एक बड़ी खबर आई, जहां उन्होंने $10 मिलियन की मदद की बात करी। उसके बाद सोशल मीडिया पे लोग कहने लगे कि ये डोनेट करने वाले तो करने वाले कहां हैं। कुछ लोगों ने नीचे ट्वीट करके शेयर करना शुरू कर दिया। इस खबर के नीचे कहा पीएम केयर्स में नहीं, वो अंधेरा कुआं है। उसके बाद वही शेयर करते हैं एक और खबर के, लगता है मेरी सुन ली गई है, क्योंकि कनाडा ने वो जो 60 करोड़ रुपीस जो कि $10 मिलियन है वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में ट्रांसफर करने की बात करी, ना कि पीएम केयर फंड्स में। तो लोग खुश हो गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शेयर करते हैं कि इन्हीं पूरे मामलों को लेकर के जिस तरीके से इंटरनेशनल कवरेज मिल रही है और जिस तरीके के भारत में हालात हैं, उसको लेकर के कल हैशटैग ट्रेंड कर रहा था और वो था रिजाइन मोदी। अब ये हैशटैग ट्रेंड करने के बाद लोगों ने अपनी अपनी राय, अपनी अपनी जो उनकी समस्या थी वो रखनी शुरू करी। तो फेसबुक ने इस हैशटैग को ब्लॉक ही कर दिया। अब ब्लॉक करने के बाद लोगों ने अब फेसबुक ट्रेंड करना शुरू कर दिया कि ये एंटी इंडिया है फेसबुक, क्योंकि लोग आवाज उठा रहे हैं सरकार के ऊपर और ये हैशटैग इसने बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। उसके बाद जब इस चीज की आलोचना हुई तो फेसबुक ने क्या करा, उन्होंने वो ब्लॉक हटा दिया। अपने बयान में कहा कि हमसे ये गलती से हो गया था। तो इस मिस्टेक के बाद उन्होंने वो हैशटैग हटा दिया, यानी ओपन कर दिया। अब उस हैशटैग को देखा जा सकता है। फेसबुक में जाएंगे तो हैशटैग रिजाइन मोदी के हवाले से जो ट्रेंड कर रहा था वो सारे लिस्ट दिखेंगे, लेकिन कल तक ये सारा कुछ ब्लॉक था। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके के हाल इस वक्त भारत में है, उसको लेकर के मीडिया ये गुहार लगा रहा है लोगों से कि जाकर के प्लाज्मा डोनेट करें। रोहित सरदाना यही करते हैं, वो ट्वीट करके लिखते हैं, जितनी तादाद में कोरोना से मरीज ठीक हो रहे हैं उससे 1/4 लोग भी अगर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आने लगे तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है। आप ठीक हो गए हैं तो किसी और की जिंदगी की वजह बनिए, प्लाज्मा डोनेट करिए।
अब उनकी इस गुहार के बाद लोग उनको ट्रोल करने लग जाते हैं कि जब पिछली बार आप तबलीगी जमातियों को बुरा भला कह रहे थे तो तबलीगी जमाती जो थे वो लाइन में लगे थे लोगों को प्लाज्मा देने के लिए। अब सोशल मीडिया पर लोग इनको अलग अलग आर्टिकल शेयर करने लग जाते हैं कहते हुए कि आप ऐसे लोगों को बुरा भला कह रहे थे जिन्होंने अपना रोजा तोड़ तोड़ करके लोगों को प्लाज्मा डोनेट किया। आपकी स्क्रीन पर जो आर्टिकल है उसको शेयर किया जाता है। सोशल मीडिया पर एक तरफ गोदी मीडिया भी परेशान है, करे तो क्या करे, सरकार के खिलाफ बोल सकते नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया जो बोल रहा है उसको सह सकते नहीं है। अलग ही लोगों के जहन में एक समस्या का जो मामला देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर निकल के आती है भोपाल से, नाम है जावेद। उन्होंने अपने पूरे ऑटो रिक्शा को जो है एम्बुलेंस ही बना डाला। ये उनका इस काम इसलिए भी था क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके की खबरें आ रही हैं किसी की नजर से नहीं छुपी सिवाय गोदी मीडिया के। सबको पता है क्या हाल है इस वक्त सोशल मीडिया पे। एक दूसरे की जो मदद की गुहार लगाई जाती है देख करके इंसान का सुबह सुबह उठ के अगर आप ट्विटर देखेंगे तो सीना छन्नी हो जाएगा। किसी का बाप गुजर गया, किसी की माँ गुजर गई, किसी की औलाद गुजर गई, लोग रो रहे और कोई किसी के लिए ऑक्सीजन मांगता है तो कोई कुछ। ये सब देखते हुए जावेद ने इन सारे दुखों को देखते हुए सोशल मीडिया पर फैसला किया कि जिस तरीके के हॉस्पिटल के हाल है और एम्बुलेंस भी नहीं आती है तो उनके दिमाग में एक अचानक से क्लिक किया कि भाई मैं क्यों ना अपने ऑटो को पूरा एम्बुलेंस बना दूं। तो उन्होंने वही किया। वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि ये सारा मामला उन्होंने, ये सारे अरेंजमेंट उन्होंने अपनी बीवी के गहने बेच करके किए हैं। इस वक्त जिस महामारी में इंसान इस बात को लेकर चिंता है कि खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कल को लॉकडाउन हो जाए तो पता नहीं किस तरीके के हालात देखने पड़ सकते हैं, वहां इंसान अपने बीवी के गहने ही बेच करके लोगों की मदद करने निकला है। एक झलक इस रिपोर्ट में डालें। जय हिंद, मैं जावेद खान। और आप सबको जैसे मालूम है कि हमने व्यवस्था करी है ऑटो को एम्बुलेंस बनाने की, वो ऊपर वाले करम हुआ कि आज पूरी हो चुकी है। और इसका कोई चार्ज नहीं, इसका कोई शुल्क पैसा नहीं लगना। आप जब भी हो आपको एम्बुलेंस नहीं मिले तो आप मुझे फोन लगाएं। वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो जिस तरीके से नाम छुपा रहे हैं और जहां वारदातें होती हैं वहां पे नाम लगा दिया जाता है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिस पर लोग काफी भड़क रहे हैं, स्पेशली कुछ सेलिब्रिटीज भड़क रहे हैं। मैं शेयर करना चाहूंगा इंडिया टुडे का वो आर्टिकल जो उन्होंने शेयर किया लिखते हुए, आ ट्रांसपोर्टर फ्रॉम नागपुर हैज स्पेंट 85 lakhs टू मेक श्योर 400 metric tons ऑफ ऑक्सीजन रीचेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब ये खबर में वो प्यारे खान बोल सकते थे, वो उन्होंने नहीं बोला क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो मुसलमान एंगल देंगे तो जो ऑडियंस उनको सुनती है शायद वो ना खुश हो जाए, उनको पसंद ना आए। इस पर लोग काफी भड़क गए। लोग कहने लगे कि जब यही कोई वारदात होती तो आप ठीक मुसलमान नाम लिख देते, लेकिन अभी मुसलमान ने किया है तो इस पर कोई आप नाम नहीं लिख रहे। इस पर जवाब देते हुए साइमा जो कि रेडियो जॉकी हैं वो लिखती हैं, प्यारे खान मुस्लिम स्पेंट 85 lakhs टू मेक श्योर 400 metric ton ऑफ ऑक्सीजन रीचेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से इट क्लियरली। मतलब साफ लिखे ना, आप ऐसा घुमा क्यों रहे हैं कि वो एक ट्रांसपोर्टर है नागपुर के। तो इस पर लोग उनको चिढ़ाने लगते हैं, मतलब साइमा को लोग उनको रिप्लाई देने लगते हैं इस पर कि क्या हम बताएं कि मुसलमान और क्या क्या करते हैं। तो वो इस पर जवाब देते हुए जुबैर इस पर कुछ नए रिसेंट जो मामले आए हैं कोविड के दौरान हॉस्पिटल्स के वो शेयर कर डालते हैं, ये कहते हुए कि 2 हादसे हुए हैं, एक आगरा के हॉस्पिटल में और दूसरा दिल्ली के अपोलो में। आगरा के हॉस्पिटल में जो मामले आए हैं उस पर मीडिया ने ठीक मुसलमान परिवार का जिक्र किया है, नाम के साथ उन्होंने अपडेट किया है, लेकिन दिल्ली के अपोलो में जो मामले हुए हैं उस पर उन्होंने फैमिली का नाम तो दूर की बात है, जिस शख्स ने किया है उसका भी नाम नहीं लिखा है। तो ये दोहरापन जो देख रहे हैं गोदी मीडिया के अंदर, क्या इस पर आप नहीं बोलेंगे तो सोशल मीडिया पे हिंदू मुसलमान आप जितना कोशिश कर लें नहीं रुक सकता, ये चलता ही रहता है। और उसका असर व्हाट्सएप चैट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मुझे नहीं पता ये सच्ची है कि झूठी है, लेकिन अगर ये सच्ची है तो काफी दर्दनाक है, लोगों के लिए काफी मुसीबत भरी है। शेयर करते हैं बहुत से लोग इस पर और लोग ये लिखते हैं कि कैसे मानसिकता के लोग हैं। एक शख्स मदद मांगता है ऑक्सीजन की, बेड की, लिखता है, हाय सर प्लीज कहीं से ऑक्सीजन या बेड अरेंज करवा दीजिएगा, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, सुबह कैसे भी शिफ्ट करना है, प्लीज हेल्प। जिसको वो व्हाट्सएप करता है वो जवाब भी देता है, मदद के लिए नंबर भी शेयर करता है, वेरीफाइड नंबर शेयर करता है। उसके बाद वो उसका शुक्रिया अदा करता है और नाम पूछ लेता है। नाम बोलता है शाहबाज। तो पूछते क्या तुम मुसलमान हो? तो वो बोलता है हाँ मैं मुसलमान हूँ, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? तो बोलता हाँ फर्क पड़ता है, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, आप चाहें तो व्हाट्सएप चैट डिलीट कर सकते हैं। तो अगर मुझे नहीं पता ये व्हाट्सएप सही है कि नहीं है, अगर ये सही है वाकई में, अगर लोगों की ये मानसिकता है तो इन हालातों में कुछ नहीं किया जा सकता। तकिया के अलावा अगर आप वाकई में किसी की मदद करना चाहते हैं और अगर आपके जहन में ये है कि शायद मुझे मुसलमान समझ के लोग मेरे से मदद नहीं लेंगे,
तो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके लोगों के काम करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो वाकई नेक दिल लोग हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अमूमन इनसी चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर ये व्हाट्सएप चैट सही भी है तो काफ़ी खतरनाक है। लोगों को समझना चाहिए इस महामारी में अभी भी लोगों के दिलों में नफरत है, तो ये महामारी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। महामारी अपने आप में अंदर इंसानों के चल रही है, उसे भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। शेयर करना चाहूँगा वो खबर जो काफ़ी चर्चे में है। पूरे मीडिया हाउसेस ने इसको चलाया और कल तक तो हम ऐसा सोच रहे थे कि, क्योंकि कल तक हमारे पास एक रिपोर्ट आ चुकी थी जिसके अंदर इसका खुलासा हो गया था, लेकिन उस खुलासे में लोक सत्ता वेबसाइट ने आज सुबह इस पर एक नया अपडेट कर दिया, क्योंकि आरएसएस की जो मेंबर है जिनकी डेथ हो गई कोरोना से घर पर, उनकी बेटी का बयान आ गया। उनकी बेटी ने साफ कर दिया कि नहीं, मेरे फादर ने बेड जो है वो वाकई में किसी जवान के लिए छोड़ दिया था। लेकिन कल तक वो पूरा मामला क्या था वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और आप लोगों ने भी काफ़ी हमारे साथ इस खबर को शेयर किया था हमारे ईमेल एड्रेस पर। उसकी वजह यह थी कि आप लोगों की शिकायत थी कि सिर्फ मुसलमानों को दिखाते हो, हिंदू नहीं करते क्या कोई अच्छा काम। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सभी धर्म के लोग करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि मीडिया छुपा लेती है नाम, तो हम सोचते हैं हम रख दे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वाकई में कोई ऐसी खबर है तो शेयर की जाएगी, और कल करने वाले भी थे। लेकिन इस पर क्योंकि एक नया अपडेट आया था लोक सत्ता वेबसाइट की तरफ से, वो मैं पहले शेयर कर दूं। जैसे कि बताया, सारी मीडिया ने इसको कवरेज दी, और इस कवरेज के बाद जिस तरीके से हमने, क्योंकि मराठी में थी ये वेबसाइट पर पूरी फैक्ट चेक हुआ लोक सत्ता की तरफ से, तो हमने इस पूरे मराठी आर्टिकल को हिंदी में कन्वर्ट किया। तो उन्होंने एक ऑडियो शेयर करी, वो भी मराठी में बात थी कि एक सोशल एक्टिविस्ट पुणे के रहने वाले, वो असल कॉल करते हैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल नागपुर के सुपरिटेंडेंट को, और उनकी बीच की ये कॉन्वर्सेशन है। जो सोशल एक्टिविस्ट है उनका नाम बताया गया था शिवराम थवारे, और जो कि सुपरिटेंडेंट है उनका नाम बताया गया था अजय प्रसाद। दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन है। पूछताछ में जो सोशल एक्टिविस्ट है वो पूछते हैं कि क्या आपके हॉस्पिटल में सब कुछ मामला हुआ है, तो वो इनकार कर देते हैं, बोलते हैं ऐसा हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है कि कोई बेड ऐसे वैसे एक्सचेंज कर ले। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो सोशल एक्टिविस्ट ने, उन्होंने पूछताछ करने की कोशिश करी, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं कंफ्यूज हो गया इस खबर को सुन करके, क्योंकि जो सुपरिटेंडेंट थे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल नागपुर के, वो भी शॉक थे इस खबर को सुन करके, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट उन तक मिली नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो कहा सोशल एक्टिविस्ट ने, वो आपको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है जो कि कोविड से संक्रमित होता है, और वो हॉस्पिटल जाता है बेड के लिए, तो वहां पर अगर वो कोई निर्णय भी लेता है ये सोच करके कि मैं किसी जवान को अपना बेड देना चाहता हूं, मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, 85 साल का हो चुका हूं, और मुझे और जीने की क्या जरूरत है, इसके बच्चे हैं, ये अनाथ हो जाएंगे, तो मैं इसके बाप को जीने का एक और मौका देता हूं, कितने लोग तड़प रहे हैं, मेरी क्या जीने की, और जिंदगी मैं जी चुका हूं जितना जीना था। अगर कोई इंसान ऐसे मोड़ पर फैसले भी लेता है, तो क्या हॉस्पिटल किसी बुजुर्ग को यह फैसला लेने के अधिकार देता है कि वो कोविड के हालात में घर वापस चला जाए? देखिए, ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, ये उन्हीं ने उठाया है जो कि सोशल एक्टिविस्ट थे, जिनका जो ऑडियो था वो वायरल हुआ था, जिस पर लोक सत्ता ने इस पर अपडेट किया था कल रात को। तो ये सवाल उठाया था कि क्या कोविड से संक्रमित इंसान को वापस घर भेजा जा सकता है। तो इस पर एक जो है अपडेट था, लेकिन उसके बाद अब वेबसाइट ने इस पूरे आर्टिकल को चेंज कर दिया, क्योंकि उनकी बेटी यानी आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, जिनकी मृत्यु हो गई 3 दिन बाद घर में, क्योंकि उन्होंने अपना बेड किसी जवान को दे दिया, तो उन्होंने बहुत नेक काम किया, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से सवाल सोशल एक्टिविस्ट ने उठाया, इस पर अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। क्या ऐसा कर पाना पॉसिबल है, हॉस्पिटल अलाउ करता है? तो इस पर कोई नया अपडेट नहीं आया। लेकिन जो इन्होंने किया है अपने आप में जो है, इनको कोटि कोटि नमन है इस चीज़ के लिए, और काफ़ी बड़ा काम है किसी ऐसे इंसान के लिए जो खुद ऐसे मोड़ पे खड़ा हो, जिसको खुद ज़रूरत हो, और उस वक्त ऐसा निर्णय ले ले। तो खैर, इन सारी खबरों को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।